नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है स्टूडेंट, इसमें मेरे पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो मेरे पास आ रही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स का स्केयर। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ रही है 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एज इट लिख दूंगा जो क्वेश्चन में गिवन है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी वो भी मैं एज इट लिख दूंगा जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका जो ए पार्ट है वो मैंने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास ये जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है ये वाली, ये सारी आपने उठा के इस एक्स की जगह भी लगा देनी है और इस एक्स की जगह भी आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब आप यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही थी वो आपके पास था 3 इंटू एक्स पावर 4। तो अब आप 3 इसी तरह लिखोगे। आगे ये जो आपके पास x था, x की जगह आपने ये 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स लगा देना है, तो वो मैंने एज इट लगा दिया 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स। बैर जो पावर 4 आ रही है वो मेरे पास एज इट आ जाएगी माइनस 2 इंटू आगे x की जगह मैंने फिर वही लगा देना है 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स, और ये जो होल का स्केयर आ रहा था बाहर वो मेरे पास एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो ये जो पावर 4 है ये मैं अलहदा दोनों के साथ कर दूंगा। ऊपर मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 4, नीचे सबसे पहले तो मैंने ये जो स्केयर रूट ऑफ एक्स है इसको मैंने लिखा है एक्स की पावर 1/2, और ये जो आपके पास 4 आ रहा था इसकी पावर वो मैंने अलहदा यहाँ पे 4 कर दिया। यहाँ पे भी आप स्टूडेंट देखें तो मेरा बाहर वाला 2 इसी तरह आ जाएगा। ये जो 2 था इसकी ऊपर जो पावर आ रही है वो मैंने इसी तरह लिख दिया 2 की पावर 2। अब अगर आपके पास ये जो स्केयर रूट ऑफ एक्स है इसकी जगह मैंने पहले लिखा है स्केयर रूट की जगह 1/2 लिख दिया पावर, और ये जो आपके पास 2 था ये मेरे पास एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 एज इट आ जाएगा। नीचे जो यहाँ पे आपके पास x की पावर 1/2 और बाहर जो इसकी पावर 4 थी, ये x की पावर 1/2 कट जाएगी 4 के साथ, तो यहाँ पे पीछे 2 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये जो आपके पास 1/2 पावर थी ये इसके साथ 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ये जो x की पावर नीचे रह जाएगी 2 रह जाएगी, और यहाँ पे भी x की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ क्या रह जाएगा x रह जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो ये जो 2 की पावर 4 होती है ये आपके पास 16 की इक्वल होती है, और 2 का जो स्केयर होता है ये आपके पास 4 की इक्वल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 के साथ, तो ये मेरे पास 48 आ जाएगा। 2 को अंदर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरे पास 8 आ जाएगा। नीचे आपके पास x का स्केयर इधर इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये जो x है ये एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैंने x का स्केयर और x का एलसीएम ले लेना है, तो वो मेरे पास x का स्केयर एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो आपके पास x का स्केयर x के स्केयर के ऊपर 1 दफ़ा जाएगा, तो 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 48 के साथ, तो वो 48 एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो ये जो x है ये x के स्केयर पे जब आप काटते हैं तो ये सिर्फ x बच जाएगा पीछे, वो x ऊपर आके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास 8x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखें तो आपके पास 48 और 8 में से इन दोनों में से मैं 8 कॉमन ले लूँगा, अंदर मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस यहाँ से 8 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, और बटे में जो x का स्केयर है वो मेरे पास एज इट आ जाएगा। अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में स्टूडेंट आप देखें तो मैंने जो फाइंड आउट करना है वो मेरे पास आ रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को लिखने का स्टूडेंट तरीका ये है कि मैं लिखूंगा जी और आगे एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लगा दूंगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास जो जी ऑफ एक्स था उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट मैंने ये जो स्केयर रूट ऑफ एक्स है इसकी जगह स्टूडेंट मैंने ये सारी की सारी वैल्यू लगा देनी है जो मेरे पास आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये जो 2 है ये एज इट इधर आ जाएगा, और नीचे जो आपके पास स्केयर रूट ऑफ एक्स था उसकी जगह ये सारी मैंने वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो इन दोनों टर्म्स में से मैंने x का स्केयर कॉमन ले लेना है, तो अंदर मेरे पास आ जाएगा 3x का स्केयर माइनस 2। अब यहाँ पे ये जो x का स्केयर है ये स्केयर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर x इंटू स्केयर रूट ऑफ 3x का स्केयर माइनस 2। तो ये स्टूडेंट मेरा बी पार्ट जो है ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरा पार्ट है सी। इसमें आप देखें तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है जी ऑफ एक्स, वो मैंने फाइंड आउट करनी है। तो जी ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं जी ऑफ 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स लिखूंगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो ये जो आपके पास स्केयर रूट के अंदर एक्स आ रहा है इसकी जगह मैंने ये सारे का सारा जो क्वेश्चन है वो दोबारा लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर वाला 2 था वो एज इट लिख दिया, नीचे जो स्केयर रूट आ रहा है वो भी मेरे एज इट आ जाएगा, और ये जो एक्स है इसकी जगह मैंने ये सारा क्वेश्चन लिख देना है, तो वो मेरे पास एज इट आ जाएगा 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपको पता है कि जो थर्ड वाला बटा है ये उलट के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टेप आ जाएगा, ये वाला जो स्केयर रूट है ये एज इट आ जाएगा, ये उलट के जब ऊपर आएगा स्टूडेंट तो ये आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ एक्स, और बटे में ये जो 2 है ये वाला जो 2 है वो एज इट इसी तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये जब 2 है 2 को जब मैं स्केयर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो वो अंदर जाके 4 बन जाएगा, क्योंकि 4 को जब स्केयर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो आपके पास 2 आ जाते हैं।
अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 जो है वो 4 के साथ मैं काट दूंगा तो यहाँ पे मेरा अंतर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। यहाँ पे अब स्टूडेंट आप देखो तो ये मेरा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू। नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट आ रहा है सी पार्ट, इसमें मेरे पास मैंने जो फाइंड करनी है वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं अपना एफ ऑफ एक्स इसी तरह लिख दूंगा जो सवाल में मेरे पास वैल्यू गिवन थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसको लिखने का जो प्रोसेस होता है वो आपके पास यूँ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, आगे जो आपने स्टूडेंट वैल्यू ये लगानी है एफ ऑफ एक्स की, वो आपके पास आ रही है 3x की 4 माइनस 2x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देखें तो यहाँ पे जहाँ पे आपका x आ रहा है, इस x की जगह आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 3x पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर। बाहर आप देखें तो x की जो पावर आ रही है 4 वो एज इट आ जाएगी, माइनस 2 आगे मैं इसी तरह लगा दूंगा। आगे ये जो मेरा x आ रहा है, x की जगह ये मैंने वैल्यू पुट कर देनी है 3x की 4 माइनस 2x का स्क्वायर, और बाहर जो मेरा स्क्वायर आ रहा है वो मेरा एज इट आ जाएगा। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइन बिलो फाइंड। ए जो पार्ट है इसमें आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। बी हमारे पास जो पार्ट आ रहा है इसमें हमने फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स ऑफ -1 एंड वेरीफाई दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x + 9 होल पावर 3। अब सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन लिखूंगा। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो एज इट आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x + 9 होल पावर 3 एज इट आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से स्टूडेंट आप देखें तो ये जो f है ये जब इस तरफ आएगा तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जब f जो है ये जब इक्वल टू इस तरफ आता है तो वो f इनवर्स बन जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब स्टूडेंट आप देखें तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया हुआ है वाई, यानी कि मैंने लेट यहाँ पे किया था कि लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब जो क्वेश्चन मेरे पास गिवन है यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लगा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू -x + 9 होल पावर 3 एज इट आ जाएगी। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास y आ रहा है, तो इसकी पावर जो 3 है ये मैंने ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं नीचे लिख दूंगा कि टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब मैं पावर 1/3 ले लूँगा तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये y की पावर 1/3 एज इट आ जाएगा, और ये जो स्टूडेंट है इसकी जो होल की पावर है वो मेरे पास बाहर 1/3 एज इट आ जाएगी। अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, -x + 9 होल पावर जो 3 है वो एज इट आ जाएगी, और बाहर जो इसकी पावर जो मैंने दोनों तरफ ली है वो 1/3 एज इट आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो ये 3 जो है ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा y की पावर 1/3 इज इक्वल टू -x + 9। अब स्टूडेंट ये जो x है ये इक्वल टू इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो y की पावर 1/3 है ये जब इक्वल टू उस तरफ जाएगी तो ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब स्टूडेंट आप देखें तो जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही है उसमें भी आपके पास x की वैल्यू निकली हुई है, और जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है वहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू है। तो अब मैं दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर लेता हूँ। तो नीचे मैंने लिख दिया है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब मैं कंपेयर करूँगा तो x जो है वो मेरा x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 9 माइनस y की पावर 1/3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में आप देखें स्टूडेंट तो हमारे पास जो इसका ए पार्ट था उसमें आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो आपके पास आ रही थी एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो जो इसका ए पार्ट था उसमें आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना था। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास जहाँ y आ रहा है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ x के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि रिप्लेसिंग y बाई x। तो जहाँ पे आपका y आ रहा है वहाँ पे मैं x लगा दूंगा, तो मेरा जो पहला पार्ट है उसके लिए मेरे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस x की पावर 1/3। अब स्टूडेंट जो इसका बी पार्ट था उसमें आप देखें तो हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो मेरे पास था एफ इनवर्स ऑफ -1। तो अब स्टूडेंट इसको मैं फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो आपके पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है आप देखें एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वो मेरे पास आ रही है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब मैं स्टूडेंट इस x की जगह -1 पुट कर दूंगा, तो मैंने लिख दिया है कि पुट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 9 माइनस
और आगे जो ब्रैकेट है इसके अंदर मैं लिख दूंगा -1 और इसकी जो पावर बाहर आ रही है वो मेरे पास 1/3 इसी तरह आ जाएगी। तो यहाँ तक स्टूडेंट मेरा जो इसके दोनों पार्ट हैं ए और बी वो कंप्लीट हो गए हैं। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन में देखें आपके पास सबसे पहले जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो आपके पास आ रही है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप जो बाहर एफ है वो इसी तरह आ जाएगा, अंदर जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है उसकी जगह स्टूडेंट मैं उसकी वैल्यू लगा दूंगा जो ऊपर मेरे पास गिवन है 9 - x की पावर 1/3, वो स्टूडेंट एज इट मेरे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपने यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमने एफ ऑफ एक्स के अंदर लगानी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास देखें तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो आपके पास थी -x + 9 होल की पावर आपके पास आ रहा है 3। तो स्टूडेंट उसमें आपने एफ इनवर्स की जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो अब आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास बाहर माइनस आ रहा है वो आपके पास एज इट आ जाएगा। अंदर ये जो स्टूडेंट आपके पास एक्स आ रहा है इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो मैंने पुट कर दी है। माइनस बाहर इसी तरह आ जाएगा, आगे मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 9 - x इसकी पावर 1/3 एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखेंगे जो +9 है ये मेरे पास एज इट आ जाएगा +9, और ये जो मेरे पास होल की पावर बाहर 3 आ रही है वो स्टूडेंट मेरे पास बाहर होल की पावर एज इट 3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट आप देखें तो मैंने ये जो ब्रैकेट है इनको मैंने ओपन कर देना है, तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये अंदर आ जाएगा -9, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, +x की पावर 1/3 और ये 9 एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये +9 और -9 को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास अंदर आ जाएगा x की पावर 1/3 और बाहर वाला जो 3 है वो एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास स्टूडेंट 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास स्टूडेंट ये x की इक्वल आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है स्टूडेंट वो आपके पास आ रही है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कि स्टूडेंट आपने जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन था उसके अंदर आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब स्टूडेंट आप देखें हमारे पास जो आ रहा था एफ इनवर्स ऑफ एक्स उसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो हमारे पास थी 9 - x इसकी पावर 1/3, और इसमें जो वैल्यू आपने पुट करनी है वो आपने स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस आगे जो आपके पास ये जो आपके पास आ रहा था स्टूडेंट x की पावर 1/3 इसकी जगह ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया, बाहर माइनस इसी तरह रहेगा, अंदर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दिया -x + 9 इसकी पावर 3 और होल की पावर 1/3। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा 9 -x + 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो ये जो माइनस है ये जब अंदर जाएगा ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और 9 के साथ यहाँ पे या माइनस अंदर आ जाएगा, ये 9 और ये 9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट्स मीन के +9 और -9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास x रह जाएगा। तो हेंस स्टूडेंट इसकी जो वेरिफिकेशन है f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये मेरा स्टूडेंट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 ओवर x - 1। तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसी तरह एज इट लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 ओवर x - 1। अब पिछले क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो जब आपका f जो है ये जब इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो आपके पास f इनवर्स बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, और इसको मैं मे बी नेम्ड एज नंबर 1 इक्वेशन का मैं नाम दे दूंगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास ये जो f ऑफ x है ये y की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में आप f ऑफ x की जगह आप y पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x + 1 ओवर x - 1। तो अब स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे आपके पास x - 1 नीचे डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा y इंटू x - 1 इज इक्वल टू 2x + 1। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें y अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहली टर्म आपके पास बन जाएगी x - y इज इक्वल टू 2x + 1। अब स्टूडेंट आपने x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आना है और जो बगैर x के हैं वो आपके पास दूसरी तरफ आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली टर्म है ये आपके पास एज इट आ जाएगी yx - 2, ये जो +2x है ये इधर आके -2x हो जाएगा, और ये जो -y है ये इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास इन दोनों टर्म्स में से मैंने x कॉमन ले लिया है तो आपके पास आ जाएगा y - 2 इज इक्वल टू y + 1। अब स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे तो आपके पास x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो ये जो आपके पास y - 2 आ रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास टर्म बन जाएगी y + 1 ओवर y - 2।
इसको आप मे बी नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें भी आपके पास x की वैल्यू आ रही है, और इक्वेशन नंबर जो 2 है इसमें भी आपके पास x की वैल्यू आ रही है। अब स्टूडेंट आप ऐसे करेंगे कि दोनों जो इक्वेशन है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो हम नीचे लिख देते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को आप स्टूडेंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास x आ रहा है और ये जो आपके पास x आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो आपके पास आ जाएगी f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। अब स्टूडेंट आपने y की जगह आपने x पुट कर देना है। तो स्टूडेंट हमने नीचे लिख दिया है रिप्लेसिंग y बाई x, कि हम अपने जो y आ रहा है टर्म्स y को हम x के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट ये चीज़ आ जाएगी f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब इसका जो b पार्ट है, b पार्ट में हमने स्टूडेंट फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ -1। f इनवर्स ऑफ -1 के लिए स्टूडेंट आप ये जो ऊपर आपके पास x आ रहा है, x की जगह स्टूडेंट आपने -1 लगा देना है। तो अब स्टूडेंट आप देखें तो हमने f इनवर्स ऑफ x एज इट लिखा है x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब स्टूडेंट हमने जब पुटिंग करनी है तो पुट हमने कर दिया है कि पुट x इज इक्वल टू -1। जहाँ पे आपका x है आपने x की जगह -1 लगा देना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास टर्म्स हो जाएगी -1 प्लस 1 ओवर -1 माइनस 2। तो यहाँ पे देखें x की जगह -1 लग जाएगा और ये -2। अब ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा और बटे में 1 और 2 मिलके आपस में आपके पास -3 हो जाएंगे। तो इन दोनों का आंसर जो है स्टूडेंट वो आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन में आप देखें तो आपके पास आ रहे हैं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो देखें बाहर वाला जो f था वो इसी तरह लिख दिया। आगे स्टूडेंट मैंने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू लगा दी है जो आपके पास ये साइड पे मैंने लिखी भी हुई है, जो आपके पास आ रही है x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। तो वो स्टूडेंट आप एज इट लगा देंगे। तो अब स्टूडेंट आपने करना कुछ यूँ है कि ये जो आपके पास f ऑफ x था, इसका जहाँ जहाँ पे आपके पास x आ रहा है उसमें आपने ये वाली f इनवर्स की जो f इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपने स्टूडेंट लगा देनी है। तो अब स्टूडेंट आप देखेंगे जो बाहर वाला 2 है ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। आगे ये जो स्टूडेंट x है, x की जगह ये सारी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो वो मैंने एज इट लगा दी। ये प्लस 1 जो है ये प्लस 1 एज इट आ जाएगा, बटन नीचे इसी तरह आ जाएगा। और ये जो x है इसकी जगह दोबारा मैंने यही वैल्यू लगा देनी है आपके पास x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, और साथ ये जो स्टूडेंट आपके पास -1 आ रहा है वो स्टूडेंट मेरे पास एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर। तो आपके पास ये टर्म 2 इंटू एक्स प्लस 1 एज इट आ जाएगा। ये जो आपके पास x माइनस 2 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x माइनस 2 और अवर आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 2 एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें ये जो मेन बटा आ रहा है ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा। नीचे भी स्टूडेंट आपने एलसीएम ले लेना है तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 माइनस ये बाहर वाला माइनस इसी तरह रहेगा। ये x माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास x माइनस 2 आ जाएगा और बटे में आपके पास x माइनस 2 एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो x माइनस 2 दोनों को आप कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेक्स्ट साथ स्टूडेंट आप ये जो आपके पास ब्रैकेट्स आ रही हैं इनको आप खोल देंगे तो ऊपर ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2x बन जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा। इसी तरह आपके पास ये x माइनस 2 एज इट आ जाएगा। नीचे भी स्टूडेंट आपने x प्लस 1 एज इट लिख देने हैं और ये जो माइनस है ये जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज कर देता है। यहाँ पे आपके पास प्लस x था तो वो आपके पास माइनस x हो जाएगा और ये आपके पास -2 था तो ये आपके पास +2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो ये आपके पास -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास x और -x जो है ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास रह जाएगा 2x प्लस x और बटे में आपके पास 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास 2x प्लस x जब आप इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास 3x आ जाएगा। नीचे 2 प्लस 1 आप करेंगे तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वो आपके पास बाकी x आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखेंगे कि इसकी जो नेक्स्ट वेरिफिकेशन है उसमें आपने f इनवर्स ऑफ f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप f इनवर्स इसी तरह लिखेंगे। आगे जो आपके पास f ऑफ x है वो आप स्टूडेंट f ऑफ x की जो वैल्यू है वो आप पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट आपने करना ये है कि ये जो f इनवर्स ऑफ x है इसका जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है वहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू जो है ये उठा के लगा देनी है। तब स्टूडेंट पहले देखें कि ये जो x आ रहा है इसकी जगह आप वैल्यू लगा देंगे ये वाली, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 और प्लस जो 1 है वो स्टूडेंट एज इट इसी तरह आ जाएगा। अब नीचे जो स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास ये जो x है इसकी जगह भी आपने वैल्यू लगा देनी है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इसी तरह आ जाएगा और ये जो स्टूडेंट -2 आ रहा है ये आपके पास एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आप देखें तो आपने एलसीएम लेना है x माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 एज इट।
ये जब x माइनस वन वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास x माइनस वन आ जाएगा और बटे में आपके पास x माइनस वन एज इट आ जाएगा। अब ये जो मेन बटा है ये आपने इसी तरह लगाने हैं, नीचे भी स्टूडेंट आपने इसका एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वन। अब ये जो -2 है इसके साथ जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है x माइनस वन को, तो आप स्टूडेंट देखें -2 बाहर इसी तरह आ जाएगा और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वन और बटे में आपके पास x माइनस वन एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने x माइनस वन और x माइनस वन दोनों को आपने कैंसिल आउट कर देने। नेक्स्ट आप स्टूडेंट देखें तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वन और आगे जो आपके पास आ रहा है x माइनस वन एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट देखें तो 2x प्लस वन एज इट आ जाएगा। अब ये जो -2 है इसको अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहली जो टर्म्स है ये आपके पास बन जाएगी -2x और आगे आप स्टूडेंट देखें तो -2 जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास +2 बन जाएगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें तो ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे आपके पास -2x और +2x कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बच जाएगा 2x प्लस x और बटे में आपके पास 1 + 2। अब स्टूडेंट आप देखें तो 2x प्लस x को जब आप ऐड अप करते हैं तो आपके पास 3x आ जाएगा, 1 + 2 करेंगे तो वो भी आपके पास 3 आ जाएगा, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इज इक्वल टू आपके पास x आंसर आ जाएगा। और हेंस जो हमारे पास इसकी जो वेरिफिकेशन थी वो हमारे पास हो जाएगी कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये स्टूडेंट हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 आ रही है स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। तो इसका जो आपके पास स्टूडेंट पार्ट आ रहा है इसमें आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब आपने इसको सॉल्व करना है तो ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको आपने एज इट लिख देना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब नेक्स्ट जो स्टेप है स्टूडेंट इसमें आपने देखें तो स्टूडेंट ये जो आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा था इसकी जो मैंने बाहर पावर लिख दिया 1/2, तो वो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और इस स्क्वायर रूट की जगह मैं इसकी पावर लगा दूंगा 1/2। अब स्टूडेंट आप देखें तो ये जो लिमिट है ये मैं अप्लाई कर दूंगा तीनों जो आपके पास आ रही हैं टर्म्स इनके साथ अलग-अलग। तो पहले आपके पास मैं अप्लाई करूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 आगे 4 एज इट आ जाएगा और ये जो बाहर आपके पास होल की पावर 1/2 आ रही है वो स्टूडेंट एज इट आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास ये जो पहली टर्म्स है ये एज इट आ जाएगी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस। अब स्टूडेंट ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो टर्म्स होती हैं वो हमेशा लिमिट से पहले आ जाती हैं, तो वो आपके पास 4 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट पीछे कुछ भी नहीं रहेगा तो उसकी जगह मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा और बाहर जो इसकी पावर आ रही है वो 1/2 एज इट आ जाएगी। अब स्टूडेंट आप देखें तो हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो जहाँ पे आपके पास x आ रहा है उसकी जगह आपने लगा देना है 3, तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे आपके पास x था तो यहाँ पे आपके पास x की जगह 3 आ जाएगा प्लस ये 4 एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास x नहीं है तो एज इट आपके पास 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, वो एज इट आप लिख देंगे। ये आपके पास 3 इसी तरह लिख दिया जाएगा और यहाँ पे आप स्टूडेंट देखें आपके पास 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। बाहर जो आपके पास पावर 1/2 आ रही है वो आपके पास एज इट ही रहेगी। अब स्टूडेंट आप इन सारी टर्म्स को आप इसमें ऐड अप कर लेंगे तो स्टूडेंट देखें 9 + 3 + 4 ये आपके पास 16 आ जाएगा। बाहर जो पावर है वो आपके पास 1/2 इसी तरह आ जाएगी। अब जो 16 होता है ये 4 का स्क्वायर होता है तो बाहर पावर 1/2 एज इट। अब आप स्टूडेंट देखें तो 4 के स्क्वायर को मैं 1/2 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो पीछे स्टूडेंट मेरा 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर + 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो सबसे पहले आप क्वेश्चन एज इट लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर + 5। अब स्टूडेंट आप देखें तो आपने ये जो लिमिट है इसको दोनों के साथ अलग-अलग आपने अप्लाई कर देना है। तो आप देखें स्टूडेंट पहला जो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1 माइनस अगली जो टर्म है इसके साथ मैं अलग लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर + 5। अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट इसमें आप देखें तो ये जो आपके पास स्क्वायर रूट था इसकी जगह मैं पावर लगा दूंगा 1/2, इधर भी जो आपके पास स्क्वायर रूट था इसकी जगह मैं पावर लगा दूंगा 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने ये जो लिमिट है ये अलग-अलग अंदर दोनों के साथ अप्लाई कर देनी है, इधर भी और इस तरफ भी। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1
क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है तो वो एज इट आ जाएगा, और बाहर जो इसकी पावर आ रही है वो आप होल के साथ लगा देंगे पावर 1/2 माइनस। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने इसी तरह करना है कि ये जो लिमिट है इसको अलग-अलग अंदर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x का स्केयर प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 5, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, और बाहर जो आपके पास पावर आ रही है वो 1/2 एज इट आ जाएगी। अब स्टूडेंट आप देखें ये जो फर्स्ट वाली दो टर्म्स है इनमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये इसी तरह आ जाएंगी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 1, और बाहर जो इसकी पावर आ रही है वो 1/2 एज इट आ जाएगा माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म आ रही है ये एज इट ही आ जाएगी आपके पास की लिमिट x अप्रोचेज टू x का स्केयर प्लस। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमेशा लिमिट से पहले आ जाती है, तो आप 5 को लिमिट से पहले लिख देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 5 इनटू लिमिट x अप्रोचेज टू 2। अब यहाँ पे पीछे कुछ नहीं बचेगा तो उसकी जगह हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं, और बाहर जो इसकी पावर है वो 1/2 एज इट आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो यहाँ पे आपके पास x आ रहा है वहाँ पे आपने 2 लगा देना है। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट में x क्यूब आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस यहाँ पे x नहीं था तो 1 एज इट आ जाएगा, और बाहर जो पावर है इसकी 1/2 एज इट आ जाएगी। ये माइनस इसी तरह रहेगा, यहाँ पे आपके पास x का स्केयर है इसकी जगह आपने 2 लगा देना है तो 2 का स्केयर प्लस 5 एज इट आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास x नहीं है तो x की जगह कुछ नहीं, यहाँ पे आपने जस्ट 1 लगा देना है क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है, और इसकी जो पावर है वो आपके पास ऊपर 1/2 एज इट आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, प्लस 1 एज इट आ जाएगा, और इसकी जो बाहर पावर है वो 1/2 एज इट आ जाएगी माइनस 2 का जो स्केयर है वो 4 होता है, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, और इसकी जो पावर है वो 1/2 एज इट आ जाएगी। अब स्टूडेंट आप देखें तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 की पावर 1/2। यहाँ पे भी आपके पास 4 + 5 इसकी जब पावर आप दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, और इसकी पावर 1/2 एज इट आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और आंसर आपका 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।